बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी लंच रूटीन शेयर करूंगी। तो अभी मैं लंच बनाने लगी हूँ और इसके लिए जो है मैंने आज बनाना है घी या गोश्त और चिकन का पुलाव। तो मैं साथ साथ जो है अपनी रेसिपीज भी आपको बताती जाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी साथ साथ, और ये साथ साथ ये लंच भी तैयार हो जाएगा और आपके साथ ये दो रेसिपीज़ भी शेयर हो जाएंगी। तो मैं ये भी घिया जो है ये बनाने लगी हूँ। तो इसको मैं काटूंगी और इसको मैं पहले बॉईल कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पानी जो है ऑलरेडी बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि घिया जो है वो जल्दी समटाइम्स गलता नहीं है। तो मुझे क्योंकि मैश करके डालना होता है तो मैं इसलिए इसको पहले बॉईल कर लेती हूँ। इधर जो है मैंने चिकन के पुलाव के लिए एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो यहाँ पे काट ली है। इसके अंदर मैंने अभी कुछ ऐड नहीं किया है, तो मैं साथ साथ चीज़ें ऐड करती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। तो ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं दोनों साथ साथ बनेंगी। तो ये मैं बना रही हूँ, आधा किलो गोश्त है, चिकन इसके अंदर जाएगा आधा किलो, और आधा किलो ही चावल है। तो मैं आधा कप जो है इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। स्टोव कर देते हैं ऑन। इसको साथ साथ हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये देखें प्याज जो है, जो हमारा चिकन पुलाव मैं बना रही हूँ उसकी हल्की ब्राउन हो गई है। थोड़ा सा इसका कलर और चेंज हो जाए उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। देखिए और मज़ीद ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर देती हूँ। चिकन को जो है इसमें थोड़ा सा फ्राई किया है, तो हल्की सी इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, पिंक से वाइट हो गई है चिकन। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा पाउडर, जीरा साबुत जीरा है ये चला गया 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ में यहाँ पर चला जाएगा 1 चिकन क्यूब। बे लीफ छोटे साइज का है तो ये मैंने 2 टुकड़े डाल दिए हैं। मिक्स करते हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून भर के थिक वाला योगर्ट ऐड किया है। दही डाली है मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर इसको अच्छी तरह से चिकन को कुक होने देते हैं और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि इतना कि चिकन जो है अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। अभी मैं इसकी भुनाई करती हूँ। दूसरी तरफ हमारा चिकन पुलाव तैयार हो रहा है। चिकन के अंदर मैंने योगर्ट डाली है। अभी वो सारी चीज़ें, सारे मसाले उसके मिक्स हो रहे हैं। तो इस तरफ मैं घिया गोश्त की तैयारी शुरू करती हूँ। घिया गोश्त के लिए मैंने एक प्याज ली हल्की सी, जिसको मैंने काटा इस तरह से रफली चॉप कर लिया। ये थी दरमियाने साइज़ की प्याज। और इसमें लिया मैंने आधा कप ऑयल और इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ गोश्त। इसके अंदर आधा किलो गोश्त है, ये फ्रोज़न था। सारी चीज़ें इकट्ठी ही डालेंगे और इसको एक साथ ही पकने के लिए रख देंगे। 1 टेबल स्पून डाल देते हैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर डाल देते हैं इसके अंदर। ये चला जाएगा, पानी भी चला जाएगा इसके अंदर जितना आपको रिक्वायर है। मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ उसके लिए कि ताकि गोश्त गल जाए, और मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए। नमक इसके अंदर चला जाएगा जायके के मुताबिक। मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर। ½ टीस्पून चली जाएगी हल्दी इसके अंदर। रेड चिल्ली पाउडर जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। मैंने डाला है 1 टीस्पून भर के। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड कर दी हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ताकि इसको हम पकने दें। और इस तरफ जो है घिया जो है अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है, तो हमने गोश्त को अच्छी सी भुनाई करनी है, इतना कुक करना है। तो मैं इसको ढकने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन की जो है अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, ऑयल अलग हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ राइस, चावल इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पानी के साथ ही। इसको मैंने भिगो के रखा था तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। चावलों को पकाने से पहले चावल को भिगो के रखना लाजमी है। अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है नमक, क्योंकि मैंने इसके अंदर 1 पूरा एक मैंने डाला था इसके अंदर चिकन क्यूब कनौर का।
तो इसके अंदर मुझे अभी नमक डालने की ज़रूरत है, तो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। तकरीबन मेरा ख्याल है कि मुझे इसके अंदर 1 टेबल स्पून से भी कम ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 किलो की रेसिपी बन रही है। तो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ सॉल्ट। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसको चेक किया है। मेरे हिसाब से, मेरे टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक जो है परफेक्ट है। अब इसको मैंने कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स। पानी इसके अंदर डाल दिया है जितना पानी इसके अंदर रिक्वायर है, 1.5 गिलास तकरीबन, 1 सवा गिलास। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको पकने देते हैं जब तक कि चावल अच्छी तरह से गल जाएं। और इसके बीच में मैं 1-2 बार इसको स्पून इसका हिलाऊंगी। उसके करने से ये होता है कि चावल जो है वो अच्छे से लंबाई में आ जाते हैं। तो ये एक टिप है जो कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिया है। तो मैं इसको बीच में 2 से 3 दफ़ा इसको हिलाऊंगी और उसके बाद फिर इसको कवर कर देंगे और दम तक आने के लिए पकाएंगे। तो इसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। अभी दूसरी तरफ इसको देख लेते हैं। घिया गोश्त जो हम बना रहे हैं, गोश्त जो है अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। मसाले वगैरह इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो गए हैं। फ्लेम जो है वो मीडियम पर है। ये सारा पानी इसका खुश्क हो जाना चाहिए, ये भुनाई पे आ जाना चाहिए गोश्त। और उसके बाद हम इसके अंदर घिया ऐड करेंगे। घिया जो है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसको मैं दोबारा कवर करूँगी। ये देखिए, ये भी ऑलमोस्ट डन हो रहा है। चावल जो है खोल के देखते हैं, बॉयल इसके ऊपर आ गया है। इसको मिक्स करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। बीच में चावलों को आपने घोटना नहीं है, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है। आहिस्ता आहिस्ता चावल जो है ये लंबे हो जाएंगे। इसको फिर मैं कवर कर देती हूँ। 2-3 मिनट के बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे। यह गोश्त को चेक करते हैं। ये भी गोश्त सारा इसका ओपन हो गया है और मसाले भी ऑलमोस्ट मिक्स हो गए हैं। तो फिर से कवर कर देते हैं। चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो दम पे आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसके अंदर जो चीज़ें और इसके अंदर ऐड करनी है वो मैं आपको सामने बता दूं। तो मैंने यहाँ पे आपको फूड कलर नज़र आ रहा है, रेड और येलो। मुझे पुलाव के अंदर थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है, मुझे सिंपल पुलाव पसंद नहीं है, तो मैं इसके अंदर कलर ज़रूर ऐड करती हूँ। और मैंने दिया है येलो और फूड कलर रेड वाला भी, दोनों को मिक्स कर लूँगी। रेड वाला थोड़ा सा ऐड किया है और येलो वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 2-3 पिंच होंगे और कुल मिला के। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा वाटर 2-3 कतरे, और इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं मिल्क। ये ऐड किया और इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसको मिक्स करके जब चावल दम पे आ जाएंगे तो फिर मैं इसको ओपन करके फिर मैं ऐड कर दूँगी ये फूड कलर इसके अंदर, और फिर मैं इसको ढक दूँगी दम के लिए। चावल जो है वो बिल्कुल दम पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चावल अच्छे खासे लंबाई में आए हैं। थोड़ा सा इसके अंदर स्टीम बन रही है, इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके अंदर चावल अच्छी तरह से खुल के पक चुके हैं। पानी इसके अंदर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो कि मैंने आपको दिखाया, ये कलर सेंटर में डाल दें या साइड पे डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसी तरह से डाल देती हूँ। अब इसको कर देते हैं बंद। इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच पे। और उसके बाद जो है इसको ढक देते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से दम लग जाए। और उसके बाद फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। चावल आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अभी दम पे आने के बाद ये इसकी असल शक्ल मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। चिकन पुलाव जो है उसको मैंने दम पे रखा है। और दूसरी तरफ जो है ये घिया गोश्त था, ये भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ये भी इसकी भुनाई शुरू कर देते हैं क्योंकि ऑयल जो है साइडों पर नज़र आना शुरू हो गया है।
इसके अंदर एक मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ। इसको मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। मसाला और ऑयल जो है वो अलग हो जाना चाहिए। आप 2-3 भी हरी मिर्च डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने एक हरी मिर्च इसके जायके के लिए ऐड की है। और ये इतनी स्पाइसी नहीं होती, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए मैंने जायके के लिए इसको ऐड किया है। आप अगर ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो 2-3 हरी मिर्चें आप डाल के इसके अंदर भुनाई कर सकते हैं। और इधर जो है मैंने इसका स्टोव बंद कर दिया है। घिया जो है वो रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसको मैंने मैश किया है। तो अब मैं इसको पानी के साथ ही इसके अंदर गोश्त के अंदर ऐड करूँगी। इसी तरह से मैं भुनाई कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल और मसाला अलग हो गया है। अब मैं घिया इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पानी समेत। पानी आपने इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि सारा जायका जो है वो इसी के अंदर मौजूद है। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको कवर करूँगी ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आपस में इनके जायके जो हैं वो मिक्स हो जाएं और अच्छा सा इसका एक टेस्ट बन जाए। अब मैं इसके अंदर बंद करने से पहले इसके अंदर ऐड करती हूँ गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। आप इसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और पकने देती हूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, कि सारा ये पानी जो है इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाना चाहिए। और फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब इसको कवर कर देते हैं। चावल को दम लग चुका है। अब इसको खोल के देख लेते हैं। ज़बरदस्त हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। चिकन भी जो है वो बड़ी ही अच्छी तरह से गल चुका है, ये देख सकते हैं आप। लंच मेरा रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको जो है घिया गोश्त भी दिखा देती हूँ, वो भी रेडी हो गया है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए घिया गोश्त भी हमारा रेडी हो गया है। और मैंने इसके साथ कुछ सैलड बनाई है। आप चटनी जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहते हैं, रोटी के साथ इसको सर्व करें घिया गोश्त को। और अगर चावल के साथ भी खाना चाहते हैं तो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 चीज़ें बनाई हैं लंच के लिए, तो ताकि मुझे शाम के लिए कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो आज का ये लंच की रूटीन जो थी ये मैंने आपको बताई, 2 रेसिपीज़ आपको बताई। तो आई होप कि ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, आपको मेरी ये लंच रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.